राम राम जी। आप सबका मेरे YouTube चैनल राजस्थानी पूनम पे बहुत बहुत स्वागत है। और अगर थे मेरे चैनल पर नया जुड़ा हो तो प्लीज़ लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और मेरी वीडियो आप अपने परिवारजन और जो सब जुड़े हैं आपसे व्हाट्सएप पे और जो भी सोशल मीडिया पे तो उन्हें शेयर कर दियो। तो कहानी के कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ओ अगर थे कहानी की नहीं सुनी हो तो थे ध्यान लगा के सुनी हो, बहुत ही शानदार कहानी है। तो कहानियाँ कि आप भी उदाहरण के तौर पर बहुत क्या करी आपने बड़ा बुढ़ का बैठा कर कोई बात हो जाए कि किजा राजा भोज कट है गंगू तेली, यान का थे सुना होगा यान को डायलेक्ट। तो आज की कहानी पूरी थन मैं बता दूँ। बंदे को टाइम बहुत लग गया है ना कहानी सुनता, और तो थे पूरी बढ़िया तरीका में देखियो और अच्छी लगे ना तो लाइक कर दियो। तो कहानी के एक नगरी के माँ एक राजा रहते। तो वो राजा बहुत ही दानवीर बहुत ही दयालु होतो और आपकी जितनी बीबी की प्रजा ही बिन बहुत ही बड़ी आपके बेटे की जिया पालतो हो और बहुत ही ध्यान रखतो। और जिया कोई चापलूस पहले टाइम में के राजा ने कोई कुछ भी गलत जाके बोल देता तो वह कई राजा मान लेता, लेकिन वो राजा यहाँ को वो कोई की कहड़ी और यहाँ मानतो को नहीं, वो खुद जाके देखतो। तो वो देख तो गया यहाँ तो अगर छोटा मोटा खन तो राजा चल जातो तो फिर राजा की कोई वैल्यू को नहीं होती। तो वो राजा के हो तो बिकन जो भी कोई आतो कोई आपकी जो परेशानी बतातो, कोई को दुख सुख बतातो और कोई मान लो षड्यंत्र लेके आतो तो वो कहाँ जानतो कि वो आपको रात ना आपको भेष बदल लेतो। और भेष बदल की वो राजा बांगो नाम है राजा भोज। तो वह राजा भोज आपको भेष बदल देता, भेष बदल की भी नगरी के चारों ओर रात ने चक्कर लगाता और एक साधारण आदमी के रूप में आपको भेष बदल किया तो वो चक्कर लगाता। तो सन देखता आपकी प्रजान की कौन दुख पा रहे, कौन की के कहानी है कि के कहानी हो रही है, कौन क्या परेशान हो रहे, तो वो देखता। यहाँ वह हर बार यहाँ चक्कर लगाता लगाता एक दिन के हो कि बांक नगरी के माँ एक ब्राह्मण हो है, बांक की उम्र हो है 80 साल। तो एक बामणी आपकी कुटिया में शाम रात के टाइम पर बैठा और जब बामणी आ गया आपकी बामणी कि देखो देख मैं तो हो गया अब 80 साल को, मेरी तो उम्र होगी, अब मैं यजमाना का घर पहले पंडिता काम पूजा पाठ को काम है, अब कौन कर सकूँ और मैं रहूँ कमा के अब कौन ले जाए क्योंकि अब मैं बुढ़ो हो गया, अब मेरा हाथ पग चालना भारी हो लगा और भगवान की दया अब मन एजकोर कोई टाबर भी भगवान मन कौन दियो। तो अब मेरे तो दिक्कत हो रही है। तो यहाँ की तो बामणी कहे कि अपना जगह राजा ही ना नगरी का बहुत ही दयालु स्वभाव का ही थे बांकन जाओ तो वह थारी जब वो ब्राह्मण कहा ठीक है, जब वो आपको फिर बढ़ो आपको राजा भोजकन जावे है, राजा भोज के दरबार में जाके वहाँ राम राम करके और फिर बताओ आपकी दुविधा। पर वह जी टाइम पर वह राजा भोज रात ने वह चक्कर लगाओ तो आँखी आप पूरी बात वह राजा भोज सुन ली ही। तो फिर वह राजा भोजकन जो ही वह ब्राह्मण जावे तो वह ब्राह्मण ने ब्राह्मण आपकी पूरी बात बताऊँ कि मेरे यहाँ महाराज जी मेरे तो कोई बेटों को नहीं और मेरे तो यहाँ हाथ पाँव काम करना बंद कर दिया, तो अब थे मेरी कोई थे ही सुनो, अब थे ही सुनो इसको मेरी बात जनाब। वो राजा भोज पूरी बात रात में खुद ही सुन के आ गयो। तो जब राजा भोज जाके वो आपका से अधिकारी हुए जहाँ पहले टाइम में जहाँ जहाँ घोषित कर रखा तो वह जी राजा को अधिकारियों बंद राजा कहें कि भैया 100 सोने की मोहर और 100 चांदी की मोहर लिया के अन दे दो। जब लिया के भी ने ब्राह्मण ने दे दी, वो ब्राह्मण लेके आपका घर चल जावे और खुशी खुशी आपकी ब्राह्मण दे दे। ब्राह्मण में ले जाके भी बक्सा का बाकन एक पहले यहाँ हर कोई कन छोटो मोटो बक्सो हो तो लकड़ी को जब ले जाके आपका बक्सा कमा लकड़ी में रख देवे ही। और फिर जो ही रात हो जब सो जा तो कोई आवे और आके बाकी चोरी करके ले जा वंशी का साकार वंशा उठा के ले जाओ। दिन के उठ के ब्राह्मण देखे जना वो दुखी हो जा, दुखी हुआ है कि भैया ले मेरे तो कोई रात ने सिक्का चोरी करके ले गयो। वो दूसरे दिन और फिर राजा भोजकन जावे, राजा भोजकन बताओ आपकी दुविधा कि ये मेरा तो सिक्का चोरी हो गया और राजा जी तो राजा भोजबिन दोबारा आपका 100 चांदी का सिक्का 100 सोना का सिक्का माने ब्राह्मण जी दे देवे। फिर वह क्यों के बाद में वह रात में उरू लिया कि वो ब्राह्मण आपको बिजा रख है बक्सा कमा और रख कर फिर और सो जाओ जैसे सपनो आवा बिन ब्राह्मण ने कि जहाँ राजा भोज आ गया और राजा भोज अपने को वह सोना का सिक्का चांदी का सिक्का मांगी ही तो वो निंदा कमाई ही ब्राह्मण बाने देते हैं। तो वह निकाल के ले जा कि राजा भोज यहाँ सपना हुआ कि राजा भोज यहाँ करें कि अपने राज्य को ऊपर संकट आ गयो तो थे वह सोना चांदी का सिक्का ही बान जरूरी पड़ रही है। तो वह राजा भोज ने देख कि वह ब्राह्मण जल्दी से वह सिक्का निकाल के निंदा में दे दे ले जा।
फिर आ चीज दूसरे दिन फिर वह और वह तो नींद कमा देवा, जो उठ के देखे तो वह सिक्का गायब मिले। जब वह ब्राह्मण जाकी और राजा भोजकन कहा कि देखो अब का सिक्का थे मन दिया ने बैठे तो उठा ले लिया, अब मैं उठो क्या काम चलाऊंगा। जब राजा भोजकन की मैं तो थारकन गए भी को रात में मैं कठू ले लिया, जाकर नहीं थे रात में मेरे सपना में आया और मैं यहाँ थान कह दी कि भी थे ले जाओ जनाब। वो और तीसरी बार और भी ने 100 चांदी का 100 सोने का सिक्का राजा भोज और दे दे और दे की फिर रात ने वो राजा भोज क्या भाई को एक गैल गैल जाके देख से झूठ तो बोले ब्राह्मण है, झूठ तो के बोले वो सही बोल रहे पर है कि मेरे भेष के माँ जा रहे कूड़ है। जहाँ फिर वह ब्राह्मण की झोपड़ी का गैल राजा भोज खड़ा होकर देखें कि आज पूरी रात अपन देखना कौन आ रही है, कौन चोरी कर रहे, कोई तो है साजिश चल रही है। जना राजा भोज फिर जाके भी झोपड़ी के गैल ने खड़ा हो जा बात देखी जना फिर बाँ कोई भेष बदल की सेम राजा भोज की जे ओरू आवे आके ओरू पंडित ब्राह्मण के सामने खड़े हुए। जना फिर वो बढ़ू पूरी बात वो बोल की और बड़े बांक बक्सम और चांदी का सोने का सिक्का लेके चालन लागा। जना राजा भोज रोक ले के भाई तू कौन है और क्यों मेरो भेष लेके क्यों मन बदनाम करण का लाग रहे है, जो तू है क्यों एक बापड़ा बुढ़ा आदमी परेशान कर रहे, बुढ़ो ब्राह्मण है क्यों परेशान कर रहे, आ गई हो तो परेशान हो रहे। जना वो बतावा कि मैं हूँ होनी आपको जो कर्मा को फल है ना वो अन गैल्ड जन्म को जो कर्म करे ना बा को फल मिल रहे हैं। जना अन बोले नए संतान दी ना ही आकन कोई धन खटा होगा, क्योंकि गैल्ड जन्म का जो कर्म इका करेड़ा ही बहन भुगतना पड़सी। तो ई खातर इकन जो भी थे देवगा कुछ भी सहायता को नहीं मिले, क्योंकि करनी इसी ही। जना वो राजा भोज कहे कि थारा में हाथ जोड़ की थारा पगा पढ़ूं कि मन एक को जो ब्राह्मण जी को जो दुख है वो मेरों को देखियो जा और बोले आको दुख मन ने देते हो जा बा होनी हो ने बाका कि भाई जबकि बोले कि इको दुख इका कर्म इन ही भुगतना पड़सी, कोई दूसरो कोई नहीं भुगत सके और जका थारा कर्म करेड़ा ही ना गैर जन्म का बे थाने भुगतना पड़सी, थारो कोई भी कौन भुगत सके। तो ई खातर थे इस चीज में ना ही पड़ो। जना राजा भोज बैठू चले जा। फिर थोड़े दिन बाद में क्या हुआ कि राजा भोज आपको आपके शिकार के ऊपर निकले जंगल का माँ आपका बहुत सारा सैनिका घुसा गए। तो राजा भोज आपको दौड़ लगाते घोड़ा हूँ आपको सैनिका बहुत दूर चाल पड़ा, क्योंकि सैनिक रहा पैदल चलता रहा और बांकन घोड़ा हुआ है तो वह घोड़ा बहुत दूर चला जाऊँ यहीं और जाता ये बहुत दूर शिकार कर लिए निकल जाऊँ कि वहाँ शिकार को मिले तो बहुत दूर निकल जाए। फिर क्या हुआ कि वह बहुत दूर निकलने के बाद में बाकी राज्य की सीमा समाप्त हो जावा है और दूसरे राजा हुआ है ना बाकी नगर की और बाकी नगरी की सीमा शुरू हो जाओ बटों के बहुत ऊंचो पहाड़ हो तो वो घोड़ो भागतो भी पहाड़ को ऊपर छलांग लगा जाए जना राजा दूसरी साइड में पर्वत के दूसरी साइड में घायल अवस्था में पड़ जाही गिर जाही और लहू लुहान हो जाही खूनू। तो बठीन का कोई बैराज की दूसरी नगरी का बठीन सीमा को ऊपर तैनात रहा वहीं कोई थोड़ा बहुत सैनिक, तो वह सैनिक के राजा ने पकड़ ली और मारकूट के सीमाओं बारे बगाती सीमा और वह सैनिक राजा का बहुत दूर है वह ढूंढ कौन पाओ बस उससे सीमाओं बारे कहीं जा सके अपना राजा, तो वह वापस आपका सैनिक वापस चल जा और बैठे कि जी बान राजा भोज ने बठीन मारकूट के बठीन गेरी या भी सीमा का साइड में तो बैठे कि एक गंगू तेली नाम करकी एक तेली हो वो निकलन का लाग रहे हो। जहाँ राजा घायल अवस्था में यहाँ देख है तो वो गंगू तेली हुआ है वो फिर पूछने की कोशिश करे तो पर राजा की यहाँ की स्थिति को नहीं कि कुछ बता सके, तो वो आपका घर ले जावे बाने राजा भोज ने और बड़तक भी तेलिन कुछ भी कौन पतो है कि वो राजा है कौन है कुछ भी पतो कौन रहा है। तो वह भी की मरम पट्टी करे और करे ठीक करे बार बार पूछने की कोशिश करे भाई तू कौन ही कि जो आए, लेकिन राजा भोज कुछ भी बता कौन पाओ। यहाँ करता थोड़ा टाइम निकलो राजा समझ तो जाए बिल्कुल, लेकिन राजा भोज बताना कौन चाहे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अगर वो बता दियो भी गंगू तेलिन भी बता दियो तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बैठेगा वह जकान मान ले वह पकड़ा की वो क्या खाना में डाल दे, क्योंकि राजा है और भी राज्य है अपना खातर दूसरा राजा कुछ भी कर सके, क्योंकि वो दूसरे राज्य के मारा दूसरी नगरी तेली को काम तो हो घरट निकाल मतलब पहले आप घरट निकालता भी साबु यहाँ घूम के तेल निकालनो तेल साइड में निकल तो एक लकड़ी को बने हो तो वो घूमते जाता तो वो राजा थोड़ा टाइम निकला तो वो काम भी के ऊपर भी राजा ने लगा दिया आपको सेवक समझ के यहाँ नॉर्मल साधारण
व्यक्ति समझ के, लेकिन बिन गंगू तेलिन बेरो हो कि जब तो हष्ट पुष्ट इंसान है, आदमी है, चेहरों तो शानदार दिखन का लाग रही, लेकिन साधारण तो को नहीं। लेकिन अभी की यादाश्त दी गई तो अपा केकरा जब वो राजा जो राजा भोज है ना, वह आपका बिगो तेल निकलवान का लाग रहा, तो वह चक्कर लगाता बान के संगीत को बहुत शौक हो, तो बान जो संगीत आता तो वह आपका वह गूंजनो गाना शुरू कर देता। तो बढ़िया भी तेल, लेकिन जो भी तेल लेना आता है जब की आवाज़ इतनी बढ़िया रहती राजा भोज की, तो वो आपको आपकी बढ़िया मीठी मीठी आवाज़ में संगीत गाना शुरू कर दे। तो बढ़िया का जितना भी तेल लेना आता है वह एकदम खड़ा होकर चारों ओर की आवाज़ सुन के एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता, बहुत खुश हो जाता वहाँ को मन। तो बी नगरी का राजान के संगीत सुनने को बहुत शौक रहा है, और बी की राजकुमारी मैंने बिन भी संगीत सुनने को बहुत शौक रहा है। तो मांग के छोटा मोटा आयोजन करवाता रहता, संगीता को यहाँ प्रोग्राम करवाता रहता। तो वो नगरी को राजा थोड़ा दिन बाद में क्या हो कि यहाँ चाल तो रहे हो कि वह संगीत गाता बढ़िया तेल, लेकिन तेल लेना आता वह यहाँ करता करता वह नगरी का लोग वह बिन जानने लगे कि वो बहुत ही शानदार संगीत गावा है। तो भी वो जो को भी नगरी को राजा हो ना, वो आपको बढ़िया एक संगीत को आयोजन करवावा, और आसपास का सगला राजा ने और सन नृत्य देवे, और सगला राजा महाराजा भी जहाँ आवे और बहुत सारा संगीतकार हो वह आवे, सगला आप आपकी प्रस्तुति देवें या करता करता सह प्रस्तुति देवें, बढ़िया एकदम माहौल बन रहे हो। जब फिर जिया बैठे जितना भी संगीतकार इकट्ठा हुआ से आपको संगीत पेश कर दियो। अब जब सगला चला गया जना गंगू तेली आपका सेवा करने बोलो कि भाई तू भी जा, तेरो परिचय दे, तेरी भी आवाज़ बहुत ही बढ़िया है, हो सके कि राजा जी तन इनाम देवे जना। वो भी फिर आपको जगह राजा वो जो है आपको भेष बदल रखे वह भी जावे, जाके वह आपको परिचय देवे कि भाई मैं गंगू तेली को सेवक हूँ, मैं बैठे काम करूँ हूँ, और मैं संगीत को बहुत ज़्यादा शौक हुआ। वही परिचय दे, यहाँ कोई परिचय दे कि मैं राजा भोज हूँ या नगरी को हूँ, या कोई परिचय कौन दे वो जना। फिर जी वो संगीत गान का लागन जना बैठे जितना भी सभा में बैठे हुए लोग वे एकदम खुश हो जाए, एकदम गूंज उठे, एकदम ताली रोड बढ़िया माहौल बन जा बैठे। जहाँ पे कि राजकुमारी बिन भी संगीत सुनने को बहुत ही ज़्यादा शौक हो, जब राजकुमारी भी जो वो संगीत खत्म होने का लगे उन्हें जहाँ, तो राजकुमारी भी उठ के बोले लगी कि ओही है मेरो वर, ओही है समय वर, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बोले कि संगीत है, बहुत ही मधुर वाणी है। तो यहाँ बात जो वर को नाम लेने बा जी बी को नाम हुआ वसुंधरा, बी की जो भी राजा हुआ बी की बेटी को नाम वसुंधरा। जना वो राजा बीच में उठ के कहे कि तू वसुंधरा तू कोई साधारण लड़की को नहीं ही, कोई साधारण कन्या को नहीं जिसको तू ही युवक की तारीफ करे लगी और तू वर्ग की बात करे लगी। तू तन बेरो है कि तू एक राजकुमारी है, तो तेरो एक राजकुमारी हूँ ही तेरो विवाह हुआ गो। जब वो जीवा वसुंधरा कहे कि पिताजी आप है ना सही ढंग युवक को पतो लगाओ, यो युवक साधारण को नहीं बोली कि एक तो वसुंधरा आपके पिताजी ने बोले कि पिताजी ओ मेरो मन कहे कि वो कोई साधारण युवक को नहीं, वो कोई कुलीन वंश को कोई सर्वश्रेष्ठ बोले राजकुमार है, और थे चाहो तो की परीक्षा ले इसको और देख ले। तो बी के जिको बी नगरी को राजा बी को नाम सिद्धोदेव। तो सिद्धदेव के जो राजकुमार हो बी के नगरी में कोई विद्वाना की कमी को नहीं, बी के नगरी में चार बड़ा आयोजन का चार बड़ा बड़ा विद्वान आयडो बैठा हा। एक तो हा कर्मदेव, एक तपदेव, एक पुण्यदेव, एक धर्मदेव। तो चार बड़ा बड़ा विद्वान हा। बाऊ सौ पहले बाने धर्मदेव ने खड़ा करया कि बताओ पूरा आर्यवर्त का मां सौ बड़ो धार्मिक युवक कौन है। जना धर्मदेव खड़ा होकर बोले कि देखो महाराज आप तो बुद्धि के भंडार है, आप तो मेरे से बड़े हैं, और पूरा आर्यवर्त का मां अगर धार्मिक युवक पूछो जाए तो कौन सा धार्मिक नगरी के राजा भोज ही बहुत ही बड़ा बड़ा पुण्य का काम करें, बहुत ही बड़ा बड़ा धार्मिक, बहुत ही धर्म का बहुत ही बड़ा बड़ा धर्म का काम करे ही। और बान की जिसकी प्रजा है वह एक पिता के रूप में बने पूजे हैं। तो मेरे नज़र का में अगर धार्मिक युवक देखो जा तो वो है राजा भोज। दूसरा प्रश्न वह तपदेव पूछे तो तपदेव खड़ा होकर बोले कि महाराज मेरे नज़र में सौ अगर तपधारी युवक है तो राजा भोज है, क्योंकि भाई कई युद्ध यान का लड़े ही मेरे नज़र में कि वह आपके जीवन मृत्यु के बीच में भी पूछ के वह आपका युद्ध जीत्यो ही और आपको नाम कमायो है और आपकी नगरी ने और बचा के राखी है, सुरक्षित राखी है। तो मेरे नज़र का में अगर देखो जाए तो राजा भोज ही आपका सौ बड़ा तपधारी युवक।
फिर वह राजा तीसरो प्रश्न कर्मदेव करो कि कर्मदेव आप बताएं कि कौन सा युवक का है। तो कर्मदेव कहें कि अगर मेरी नज़र में अगर कोई सबसे अच्छा कर्म ही इस धरती के ऊपर तो वह राजा भोज का ही। तो फिर चौथे राजा जी चौथो प्रश्न पुण्य देव पूछो कि थे बताओ कि सब बढ़िया अगर इस धरती के ऊपर कोई राजकुमार है या जो युवक है जो पुण्य कमायो है। जब पुण्य देव बताओ कि अगर मेरी नज़र में कोई महाराज कोई पुण्य देव अगर पुण्य कमाया है तो वो है राजा भोज। वह बहुत सारा यहाँ का पुण्य का काम करे ही जो बाकी प्रजा आज भी बाकी गाथा गाती रहे है कहानियाँ। तो ये सब सुन की और राजा जी यहाँ पूछे कि भाई यहाँ को कौन पुण्य आत्मा यहाँ को युवक है जो को अपनी राजकुमारी को प्राणी ग्रहण कर सके अपनी राजकुमारी को शादी कर सके। तो फिर पुण्य देव बान जवाब दे कि भाई यहाँ को अगर युवक है अपनी धरा के ऊपर तो वो है राजा भोज, क्योंकि राजा भोज की आत्मा अगर है युवक है तो वह राजा भोज ही है। तो वो ही अपनी वसुंधरा के लिए परफेक्ट मतलब अच्छो है बढ़िया है सब कुछ सारा गुण बिकमा ही। तो ये चीज़ सुन की और सारा की पूरी सभा में सन्नाटो छा गयो और सह सोच रहा मन ही मन में कि अब ई युवक को क्यों वगो जो बाकी वसुंधरा बाकी बेटियां कह चुकी चिल्ला कि भाई सौ श्रेष्ठ ओ युवक है यो ही मेरो वरो वगो। तो ये सब सुन के फिर राजा जी सारी चारों विद्वानों की बात सुन की और भी युवक ने खन कर लाग जाए ही कि आपने सुन लिया हमारे सारे सभासदों का जितने भी ये सब बैठे हैं उनका निर्णय और हमारे सारे चारों विद्वानों का निर्णय भी कि अगर हमारे बेटी का लायक कोई है तो वो है राजा भोज। जगह में सब गड़ा गुण समायड़ा ही तो सब अगर परफेक्ट है तो हमारे बेटी के लिए राजा भोज ही है। तो वो युवक जब वो युवक राजा जी की बात सुन की कहे कि नहीं महाराज मेरी दृष्टियों अगर थे देखोगा तो राजा भोज के जगह गुणाओं में बहु भी कोई बड़ी शक्ति है जिसके बड़ा बड़ा जगह गुणवान ही बड़ा बड़ा लोग ही बान आपकी कब्जा में रख सके है। ये बात सुन की राजा ने गुस्सा जा और गुस्सा जा जब युवक को चिल्लाते हुए युवक ने कहा कि राजा सिद्धोदेव युवक को ऊपर चिल्लाता है बोले कि युवक तुम्हें नहीं पता तू बोले कि हमारे विद्वानों को अपमान कर रहे धर्म कर्म पुण्य तब बड़ो कोई चीज को नहीं हुआ बोले यूं बड़ो कोई चीज को नहीं हुआ और बोल ये हमारे बोले विद्वानों ने सिद्ध कर दिया और तू है जो हमारे विद्वानों को अपमान कर रहे ही भी अपमान को बोले तने दंड भुगतना पड़ेगा। जब वो युवक कहा महाराज की महाराज दंड तो बोले कि झूठ बोलने पर मिले सत्य बोलने पर झूठ सत्य बोलने पर दंड नहीं। युवक की आवाज सुन के बोले हाँ बोले अगर बोले तप कर्म धर्म बाऊ भी ऊपर हुआ है तो बोले होनी या कर्म हुआ है बोले अगर कर्म अच्छा नहीं होगा तो तप कर्म कुछ भी काम को नहीं आऊंगा तप कर्म पुण्य धर्म कुछ भी काम को नहीं आऊंगा बोले अगर होनी अच्छी होगी तो बोले आपनो सब कुछ अच्छो तो चलो जाओगा और कर्म ही बुरा होगा तो आपने अपन बोले इतना गुण रहता हुआ भी बोले अपन राजा भोज ने भी दर बदल की ठोकरा बोले खाना पर मजबूर कर दी बोले कर्मा की वजह। जनाब राजा सिद्धोदेव पूछे कि क्या तुम ही युवक तुम ही राजा भोज हो। तो जनाब वो कहा कि हाँ जाकर हाँ महाराज मैं ही राजा भोज हूँ लेकिन बोले करने को फल ऐसे ही हुआ है जहाँ बोले मैं आस्था के बीच में खड़े हूँ और बोले गंगू तेली को सेवक के रूप में लेकिन बोले आपके तो बोले जो सिपाही थे उन्होंने तो मुझे मार के और बाहर फेंक दिया था लेकिन वो तो भला हो इनका जो गंगू तेली का जो मेरे को अपनी जगह मेरे को अपने जगह रखा और मेरे को अपने सेवक के रूप में स्थान दिया और मैं आज आप सबके बीच में खड़ा हूँ क्योंकि ये मेरा कर्म है ये मेरी होनी है। ये सब सुनकर सब वहाँ सभा के अंदर सारा खुश हो रहा और एकदम हर्ष उल्लास को माहौल हो रहे हो क्योंकि बाका राजा भोज का जो बाका सौ बड़ा चार विद्वान हाँ बड़ बैठा जो पहले ही बाकी जिकी गुणगान हाँ कर चुकिया सभा का जब पूरे सभा का खुशी को माहौल हो गयो और एक सगे ही जिकी राजकुमारी ही बा आप जाके राजा भोज के गले का माँ जयमाला डाली और वहाँ को विवाह
और राजा भोज को और वसुंधरा को विवाह पूरी विधि विधान के साथ गयो। और सैन की जुबान पर एक ही बात थी कि कठ है राजा भोज और कठ है गंगू तेली। तो भाई आ ही कहानी। और क्या करें का होनी कोई कौन टास्क है, एक खातर आपको जो भी काम है वो अच्छो करना चाहिए, अच्छी करनी चाहिए। तो थाना कहानी के सीख लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। और मैंने बहुत टाइम लगी कहानी बनाने में, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो लाइक करके कमेंट करके फिर ही जाना।